नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। राजधानी भोपाल में पहली बार 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। इसमें देश के शीर्ष उद्योगपति अंबानी, अडानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला समेत 30,000 से अधिक देश विदेश के बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे। साथ ही जापान, स्पेन, हांगकांग और अन्य देशों से विदेशी निवेशक भी आएंगे। मेहमानों के स्वागत के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड ने एक अनोखा मेन्यू फाइनल किया है ताकि विदेशी और भारतीय मेहमानों को मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन परोसे जा सके। समिट में आने वाले देशी विदेशी निवेशकों को प्रदेश के अलग अलग अंचलों के 70 से अधिक व्यंजनों से लुभाया जाएगा। यही नहीं, मेन्यू में स्थानीय खानों के अलावा कॉन्टिनेंटल, चाइनीज खाने के भी बहुत से विकल्प मेहमानों को मिलेंगे। टीआईएस में आने वाले मेहमानों को वेलकम ड्रिंक में मसाला छाछ तो सूप में टमाटर धनिए का शोरबा परोसा जाएगा। लंच डिनर में 70 से ज्यादा डिशेज होंगी। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब और साउथ इंडियन व्यंजन तो होंगे ही, थाई और चाइनीज फूड भी शामिल है। इसके अलावा मेहमानों के लिए प्रदेश के मालवा के दाल बाफले, निमाड़ की दाल पानिये, आमड़ी की भाजी और मटर मोगरी की सब्जी परोसी जाएगी। बुंदेलखंड से बड़ा गक्कड़ भरता, चंबल का पफूरी के अलावा मिलेट्स की रोटी और मिलेट्स के स्वीट्स भी इस मेन्यू का हिस्सा है। मेन्यू में मध्य प्रदेश के अंचलों का एक स्पेशल खाना शामिल किया जाएगा। इस मेन्यू में 50 से भी अधिक व्यंजन शामिल होंगे। फूड जोन में व्यंजनों के साथ उनकी खासियत और क्षेत्र के नामों को प्रदर्शित किया जाएगा। एमपी टूरिज्म के अनुसार मेन्यू का उद्देश्य विदेशी और भारतीय मेहमानों को मध्य प्रदेश के स्वाद और व्यंजनों से परिचित कराना है ताकि राज्य की खाद्य संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान मिल सके। और लगातार तैयारियां जोरों पर है। होटल से लेकर टेंट से लेकर और अब क्या कुछ देशी विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा, इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। पूरा मेन्यू डिसाइड हो चुका है। और चलिए, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, सीधे आपके पास आते हुए, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुछ दिन पहले तक हम चर्चा कर रहे थे कि होटल में रूम्स बुक किए जा रहे हैं। जो भी हमारे विदेशी डेलीगेट्स पहुंचेंगे, जो भी भारतीय मेहमान, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे उनके लिए। लेकिन अब जो खाने का मेन्यू है वो भी पूरी तरह से डिसाइड कर लिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी मेहमान विदेशों से पहुंच रहे हैं उन तक मध्य प्रदेश का स्वाद पहुंचे। निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग की निगरानी में ये मेन्यू तैयार किया गया है। 70 से अधिक डिश जिसमें हैं और उस मध्य प्रदेश का जो खान पान की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी विरासत की उसमें झलक नजर आएगी। जैसे कि आपने भी बताया है कि मेन्यू में क्या क्या रखा गया है। 5 तरह के चाट और 15 तरह के स्वीट्स उसमें रहेंगे। मेनू में जिस तरह से हींग, आलू और प्याज की कचौड़ी खाने में मिलेगी। मशरूम और ब्रोकली की खिचड़ी समेत आलू, गोभी, मूली और पनीर के पराठे भी परोसे जाएंगे। 15 तरह के स्वीट्स में रहेंगे। इनमें सबसे खास रहेगा मालपुआ, जलेबी, रबड़ी, मलाई, सैंडविच, कुटकी की शुगर फ्री और खीर जो रहेगी। और इसके अलावा जिस तरह से मेनू लिस्ट तैयार किया गया है, जो आपने भी किया है कि मालवा के दाल बाफले रहेंगे, उसमें निमाड़ की दाल पनिया जो ज़्यादा पहचानी जाती है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो रहेगी। बुंदेलखंड और बघेलखंड की पारंपरिक और लोकप्रिय जो डिश रहे हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ थाई और चाइनीज भी खाना भी उसमें मौजूद रहेगा ताकि देश विदेश के जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए आप प्रभावित कर सकें। इसके साथ साथ 56 भोग, जो कि हम इंदौर की बात करते हैं कि 56 भोग का भी यहाँ पे झलक दिखाई देगी। 56 भोग भी यहाँ परोसा जाएगा। तो मेहमानों का जो स्वागत होता है, ऋषि का, हमने देखा स्वागत कैसे करते हो। आप कोई मेहमान आपके घर आता है तो पहले आप उसका स्वागत करते हो जोर शोर से। तो उसके लिए शहर को सजा दिया गया है, रेड कारपेट बिछा दिया गया है, जोर शोर से स्वागत होगा उद्योगपतियों का, देश विदेश के मेहमानों का। इसके बाद बारी आती है उनके रहने की। तो उसके लिए 5 स्टार से 2 स्टार तक की होटलें आपने बुक की गई हैं। सदर मंजिल, जो कि आपके मध्य प्रदेश के और भोपाल की नवाबी इतिहास जो दिखाता है, वो आपने बुक कर दिया गया है। आसपास के जिलों की बड़ी होटलें बुक कर दी गई हैं। इसके बाद आता है खान पान की व्यवस्था, जिसकी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मॉनिटरिंग की और पर्यटन निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि उनकी देख रेख में खान पान बनाया जाए। क्या क्या रहेगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 56 भोग परोसे जाएंगे। यहाँ 56 भोग से भी ज़्यादा 70 डिश परोसी जाएंगी। और उसमें मध्य प्रदेश की झलक के साथ साथ आपके पड़ोस के जिलों की, आपको बिहार के लिट्टी चोखा भी आप उसमें नज़र आएगा, आपको राजस्थान का भी स्वाद आपको मिलेगा और उत्तर प्रदेश का भी स्वाद मिलेगा। तो आसपास के जो राज्यों की जो महत्वपूर्ण डिश हैं वो भी उसमें शामिल की गई। इस कारण 70 से अधिक डिश हैं। इनका बाकायदा मेन्यू जो बना है वो पर्यटन निगम की निगरानी में बना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और इससे पहले इसका बाकायदा टेस्टिंग भी चल रही है कि हमने देखा सदर मंजिल में जो स्टाफ के लोग हैं, पर्यटन विभाग के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा
खान पान का टेस्ट किया, बना, एक दिन उन लोगों को बुलाया गया, उसमें पास हो गए। तो बाकायदा पूरी एक एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, बारीकी से पूरा स्वागत का इंतजाम किया जा रहा है कि कहीं कोई कसर ना रह जाए, चाहे रहने में और आने में, उनके आने से लेकर रहने और उनके रुकने तक की तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ उनके जाने तक का पूरे इंतजाम में कहीं कोई मेहमानों को परेशानी ना हो, ताकि मध्य प्रदेश की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, स्वागत की विरासत और खान पान की विरासत, वो उन यादों को अपने साथ लेकर जाएं। वैसे भी कहा जाता है दिल का रिश्ता पेट से होकर जाता है। यदि आपने बेहतर व्यवस्था की है, अच्छा खान पान किया, तो निश्चित तौर पर उनका दिल करेगा कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। यहाँ पे तमाम चीज़ें उनको एक तरह से अच्छी दिखेंगी, रहन सहन अच्छा दिखेगा, यहाँ का माहौल अच्छा दिखेगा, यहाँ अच्छे उनको वर्कर्स मिलेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। सरकार की मंशा भी यही है कि उद्योगपतियों को तनिक भी, इंच मात्र भी कोई तकलीफ ना हो और वो यहाँ से गदगद होकर जाएं और यहाँ पे अपना खजाना खोल कर जाएं कि मध्य प्रदेश में वो लुटा सकें। यहाँ पे यदि वो 10,000 करोड़ का निवेश करना चाह रहे हो तो वो मजबूर हों, यहाँ की स्वागत देखकर, सरकार की व्यवस्थाएं देखकर और जो सब्सिडियाँ दी हैं उसको देखकर कि वो 10,000 से 50,000 करोड़ तक पाएँ। तो जो बड़े उद्योगपति आ रहे हैं उनको प्रभावित करने के लिए कहीं भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है सरकार। वो मंशा स्पष्ट दिख रही है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने खान पान की व्यवस्था की जो कमेटी की बैठक ली, उसमें बाकायदा फटकार भी लगाई शिवशेखर शुक्ला को कि आपकी निगरानी में सब कुछ होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए, आप सबसे बात करेंगे। तो आप देखिए कि किस बारीकी से सरकार इस पर ध्यान दे रही है, जिसका फायदा हो सकता है मध्य प्रदेश को आने वाले समय में हमको देखने को मिले। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने मेन्यू बताया और हम भी लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार पूरे इंतजामात कर रही है जीआईएस को लेकर, मध्य प्रदेश के तमाम उद्योगों से लेकर, क्योंकि जैसे कि मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि मध्य प्रदेश सेंटर जोन है और यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ से संभावनाएं हैं, निवेश भी किया जा सकता है। इसी तरह से खाद्य संस्कृति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और जिससे उसे वैश्विक मंच पर पहचान मिल सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से हर अलग अलग क्षेत्र के पारंपरिक डिशेज हैं जो संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, हर उस व्यंजन का स्वाद विदेशों से आए मेहमानों को मिलने वाला है, चाहे वो बुंदेलखंड की बात कर लीजिए या फिर आप बघेलखंड की बात कर लीजिए, मिलेट्स की रोटी, मिलेट्स की स्वीट, तमाम चीजें, ताकि मध्य प्रदेश की संस्कृति को वो बहुत करीब से जान सके और इसी के साथ जो मध्य प्रदेश का स्वाद है वो हमारे देशी विदेशी मेहमानों को यहाँ पर चखाया जाएगा।